आज का अपना टॉपिक रहेगा बुद्धि। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? बुद्धि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो रीट की बात हो, सीटेट हो, एसटेट हो, यूपीटेट हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर यहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी बेस या प्रैक्टिकल बेस। तो बुद्धि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। तो बुद्धि क्या होती है, इसके अंदर बुद्धि क्या होती है वो देखेंगे। बुद्धि से संबंधित कोई तथ्य बुद्धि देता है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, उसके बाद इसके सोपान देखेंगे, बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद बुद्धि का अपना इतिहास रहेगा, बुद्धि परीक्षण का क्या रहेगा, इतिहास रहेगा। उसके बाद इसके परीक्षण कौन कौन से हैं वो रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है, आज तक कोई भी मनोवैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर पाया है कि बुद्धि ये होती है। क्या है कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन फिर भी यह सिद्ध नहीं कर पाए कि बुद्धि है वो ज्ञान है, स्मृति है, या भाषाउदान है, या कल्पना है या नहीं है। इसमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला कि बुद्धि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, सामान्य देख लेते हैं क्या है बुद्धि के बारे में, सामान्य देख लेते हैं। इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पाए कि बुद्धि में ज्ञान, भाषाउदान हो गया, ज्ञान हो गया, स्मृति तथा कल्पना आदि में से क्या तो शामिल होगा और क्या शामिल नहीं होगा। क्या है कि बुद्धि के संबंध में क्या है कि इस संबंध में, किसके संबंध में, बुद्धि के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पाए कि बुद्धि में भाषाउदान आता है या ज्ञान आता है या स्मृति आती है या कल्पना आती है। इनमें से किस चीज को बुद्धि के अंदर शामिल किया जाता है और किसे शामिल नहीं किया जाता है, इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आगे क्या रहेगा अपना, बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, अब देखते हैं कि बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बातें बोले या तथ्य, यानी कि कौन कौन से तथ्य हैं महत्वपूर्ण जो कि देखते हैं। और बिल्कुल क्या होता है कि एग्जाम के अंदर लाइन टू लाइन पूछ लेता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अपना आंसर क्या रहेगा, गाल्टन ने किया। नेक्स्ट हमसे पूछ ले कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किसने किया, गाल्टन ने किया। और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अपना कौन रहेगा, केटल रहेगा। नेक्स्ट हमसे पूछ ले कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग, क्या पूछ ले कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कौन रहेगा अपना, किसके द्वारा किया गया था, बिने के द्वारा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट कि बुद्धि शब्द, फर्स्ट क्या अपना कि बुद्धि शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? गाल्टन ने किया। सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखते हैं कि मानसिक परीक्षण क्या रहेगा? कि मानसिक परीक्षण का प्रयोग, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने किया। किसने किया? केटल ने, या केटल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं अपना कि मानसिक आयु शब्द क्या है? कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग क्या? नेक्स्ट अपना कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बिने के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बिने के द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या रहेगा अपना? बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्या अपना? बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग टर्मन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा किया गया। 1912 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु एमए बटा सीए। किसने? 1912 में स्टर्न ने उसके दिया था। उसके बाद 1916 में टर्मन ने दिया था। उसमें क्या दिया था? उसमें गुणा में 100 मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा में 100। वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि बुद्धि क्या नहीं है? बुद्धि ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का क्या है? एक माध्यम है। क्या है? कि बुद्धि ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का क्या है? बुद्धि ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। नेक्स्ट नंबर 6 पे देखते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि स्मृति नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कि बुद्धि स्मृति नहीं है। नेक्स्ट अपना 7 नंबर देखते हैं कि अपना बुद्धि क्या नहीं होती? स्मृति नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुद्धि क्या नहीं होती है? जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? कि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या होती है? एक जन्मजात शक्ति होती है। नेक्स्ट 8 नंबर बुद्धि पर लिंग व जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बुद्धि के ऊपर लिंग और जाति का क्या नहीं पड़ता है? प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 9 बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। यानी कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम और वातावरण का पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रभाव पूछे तो किसका पड़ेगा? वंशानुक्रम का। किसका? परंतु मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्या है? परंतु मुख्य रूप से बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का पड़ता है। नेक्स्ट बात करें कि बुद्धि का विकास सामान्यतः है किशोरावस्था तक
माना जाता है, माना जाता है। बुद्धि का जो विकास है वो सामान्यतः कहां तक माना जाता है, कौन सी अवस्था तक माना जाता है? तो अपना आंसर क्या रहेगा? किशोरावस्था तक माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट हम 12 नंबर देखते हैं कि हमने देखा कि बुद्धि का विकास है वो सामान्यतः कहां तक होता है? किशोरावस्था तक माना जाता है। लेकिन एक प्रिंटर मनोवैज्ञानिक है जिसका मानना है कि बुद्धि का विकास है वो मध्य किशोरावस्था तक माना जाता है। लेकिन प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास मध्य किशोरावस्था तक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि बुद्धि के ऊपर लिंग और जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि बुद्धि पर लिंग और जाति का प्रभाव पड़ता है? नहीं। लेकिन कोल व ब्रूस के अनुसार बुद्धि पर क्या होता है? लिंग और जाति का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। किसके अनुसार? कोल व ब्रूस के अनुसार। नेक्स्ट, बुद्धि लिंग व जाति को प्रभावित करती है। किसके अनुसार? कोल व ब्रूस के अनुसार। तो अपना ये आंसर क्या रहेगा? किसके अनुसार है ये? कोल व ब्रूस के अनुसार। कोल व ब्रूस के अनुसार ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना देखते हैं 14 नंबर कि मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग 1912 में स्टर्न के द्वारा किया गया। ठीक है। यानी कि जो मानसिक लब्धि शब्द है उसका प्रयोग कब किया गया? 1912 में। किसके द्वारा किया गया था? स्टर्न के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, एक बार हमने जो बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे होंगे, एक बार से फिर से देख लेते, रिवाइज कर लेते मोटा मोटा कि सबसे पहले हमें पूछ ले कि बुद्धि शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने किया। किसने किया था? गाल्टन ने किया था। फिर उसके बाद पूछ ले कब किया? तो 1885 में। ठीक है। हमने देखा कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1885 में। नेक्स्ट, मानसिक परीक्षण के बारे में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? केटल ने किया था। किसने? केटल ने किया। पूछ ले कब किया? तो 1890 में। कब किया था? 1890 में किया। नेक्स्ट हम बात करें कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिन्ने ने किया था। किसका? मानसिक आयु शब्द का प्रयोग। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? बिन्ने ने किया था। ठीक है। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिन्ने ने किया। और पूछ ले कब किया? तो 1908 में। कब किया था? 1908 में किया था। उसके बाद बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग तो 1916 में टर्मन के द्वारा। टर्मन ने किया। कब किया? 1916 में। इससे पहले स्टर्न ने किया था 1912 में, लेकिन वो क्या था? अधूरा था। उसमें मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इतना ही बताया था बुद्धि लब्धि के बारे में। लेकिन 1916 में किसने? टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या दिया था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा में 100। तो ये रहेंगे। ये अब हमसे पूछ रहे कि मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 1912 में स्टर्न ने किया। तो ये इनकी साना में ध्यान में रखनी है कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने किया। कब? 1885 में किया। नेक्स्ट ये पूछ रहे कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो केटल ने किया। कब?
1990 में। नेक्स्ट अपना मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? बिन्ने ने। कब किया? 1908 में किया। नेक्स्ट बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 1916 में किया। किसने? टर्मन ने किया। नेक्स्ट मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? किसका? मानसिक लब्धि का। तो वो कहेगा अपना स्ट्रेन। कब किया था? 1912 में। ये अपने क्या रहेंगे? बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। फिर सामान्यतः बुद्धि के ऊपर क्या लिंग जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बुद्धि है वो लिंग और जाति को प्रभावित करती है, ऐसा किसका मानना है? कोल एंड ब्रूस का मानना है। नेक्स्ट बुद्धि क्या नहीं होती? स्मृति नहीं होती है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने का क्या होता है कि माध्यम होता है। सामान्यतः बुद्धि का विकास होता है वो किशोरावस्था तक माना जाता है, लेकिन एक प्रिंटर नामक मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बुद्धि का विकास जब वो मध्य किशोरावस्था तक माना जाता है। तो ये अपने क्या रहेंगे? बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि से के सोपान। क्या रहेंगे अपने बुद्धि के सोपान? नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि यहां से ही प्रश्न पूछा था परिभाषाओं में से। तो अब देखते हैं बुद्धि की परिभाषाएं कौन कौन सी होती है और किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। तो नंबर फर्स्ट परिभाषा रहेगी अपनी कि बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है। और यह बात किसने कही है? वुडवर्थ ने। किसने कही है? वुडवर्थ ने। तो यह परिभाषा किसकी रहेगी? वुडवर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपनी। तो बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है, यह बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धि कार्य करने की क्या है? विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की क्या है कि विधि है। और यह बात भी किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। किसने कही है? वुडवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 देखते हैं। बुद्धि अवधान की क्षमता है या योग्यता है। बुद्धि अवधान की योग्यता है। यह बात किसने कही है? वुनरो। किसने कही है? वुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट स्काउट ने कही ये बात। बुद्धि अवधान की योग्यता, यह बात किसने कही है? स्काउट ने। किसने कही है? स्काउट ने। यह परिभाषा किसने दी है? स्काउट ने दी है। नेक्स्ट बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये अपना कौन रहेगा? वुनरो। कि बुद्धि है वो क्या है? ज्ञान अर्जन करने की क्या है कि क्षमता है। ये बात किसने कही है? वुनरो ने। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगी अपनी कि बुद्धि ज्ञान आविष्कार निर्देश व आलोचना इन चार शब्दों का क्या है? बुद्धि में इन चार शब्दों को बुद्धि में ज्ञान आविष्कार निर्देश व आलोचना, इन चार शब्दों को शामिल किया जाता है। शामिल किया है, ये बात किसने कही है? तो कौन रहेगा? अपना बिने का क्या मानना है कि बुद्धि में क्या होता है? ज्ञान होता है, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन चारों ही शब्दों को बिने ने क्या किया है? शामिल किया है। तो ये परिभाषा किसकी रहेगी?
बीने की रहेगी। तो अपनी पहली परिभाषा क्या है कि बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता है। यह बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। नेक्स्ट क्या है कि बुद्धि कार्य करने की क्या है? कि विधि है। यह बात भी किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। नेक्स्ट, बुद्धि अवधान की क्या है? कि योग्यता है। किसने कही है? यह बात स्काउट ने कही है। नेक्स्ट, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्या है? क्षमता है। किसने कही है? वुनरो ने। नेक्स्ट, बिने का क्या मानना है कि बुद्धि में ना ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना, इन चारों ही शब्दों को शामिल किया जाता है। यह बात किसने कही है? बिने ने कही है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं अपनी स्ट्रन की। किसकी? स्ट्रन की। कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की क्या है? शक्ति है। करने की शक्ति है। यह बात किसने कही है? स्टर्न ने। स्टर्न का क्या मानना है कि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। यह बात किसने कही है? स्टर्न ने। किसने कही है? स्टर्न ने कही है। किसका मानना है ऐसा? स्टर्न का मानना है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। बुद्धि समस्या समाधान की शक्ति है। ये परिभाषा किसने दी है? कि बुद्धि है वो समस्या समाधान करने की क्या है? कि शक्ति है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये रहेगा अपना थॉमसन। कौन रहेगा? थॉमसन। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने क्या है? कि बुद्धि क्या होती है? कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। ऐसा किसका मानना है? बंकिंगम का। किसका मानना है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसका मानना है? टर्मन का मानना है। किसका मानना है? टर्मन का। किसका मानना है ऐसा? टर्मन का मानना है। नेक्स्ट अपनी परिभाषा रहेगी। बुद्धि लिखने व पहचानने की क्या है? योग्यता है। ये बात किसने कही है? गाल्टन ने। गाल्टन का क्या मानना है कि बुद्धि है वो लिखने और पहचानने की क्या होती है? योग्यता होती है। किसने कही ये बात? गाल्टन ने। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये बात किसने कही है? बंकिंगम ने। किसने कही है? बंकिंगम ने। तो ये अपने क्या रहेंगे? बुद्धि से संबंधित परिभाषा या बुद्धि की परिभाषा। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? एक बार रिपीट कर लेते हैं कि बुद्धि है वो नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या समाधान करने की क्या है? शक्ति है। ये बात किसने कही है? स्टर्न ने कही है। नेक्स्ट, बुद्धि समस्या समाधान की क्या है? शक्ति है। किसने कही ये बात? थॉमसन ने कही है। नेक्स्ट, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि है। ये बात किसने कही है? टर्मन ने कही है। नेक्स्ट, बुद्धि लिखने व पहचानने की योग्यता है। ये बात किसने कही है? गाल्टन ने कही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। किसने कही ये बात? बंकिंगम ने कही है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकारों की। किसकी? बुद्धि के प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? बुद्धि के प्रकार। तो कौन कौन से वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं गेरिट के अनुसार। नंबर 1 किसके अनुसार? गेरिट के अनुसार। गेरिट के अनुसार, गेरिट के अनुसार, गेरिट के अनुसार बुद्धि के कौन कौन से प्रकार है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गेरिट में क्या आता है बुद्धि के प्रकार में? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, ठीक है। दूसरी बताइए अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तीसरी बताइए सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसने बताई है? गेरिट ने। गेरिट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक तो मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी क्या बताई है? सामाजिक बुद्धि। तो ये किसके अनुसार है? गेरिट के अनुसार। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार, अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कौन कौन से प्रकार है वो देख लेते हैं। नंबर 5 यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। नंबर 2 अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। और नंबर 3 क्या रहेगा? सामाजिक बुद्धि। नंबर 3 क्या रहेगा? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो ये रहेगा अपने बुद्धि के प्रकार। सीधा सा पूछ ले कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन दे दे क्या? मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। उसके बाद दे दे यांत्रिक बुद्धि। सॉरी, प्रश्न कैसे पूछे कि निम्न में से बुद्धि का प्रकार नहीं है, किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। तो ऑप्शन दे दे हमें यांत्रिक बुद्धि दे दे, अमूर्त बुद्धि दे दे, सामाजिक बुद्धि दे दे और मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को किस रूप से, किस नाम से पुकारा है? यांत्रिक बुद्धि के नाम से है। सेम मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। लेकिन गेरिट ने क्या बताया? बुद्धि के 3 प्रकार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार कौन से बताए हैं? थॉर्नडाइक ने मूर्त के स्थान पर कौन सी काम लिए है? यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। है दोनों एक ही। मूर्त बुद्धि और जो यांत्रिक बुद्धि होती है दोनों क्या है? सेम ही है, लेकिन इसने क्या है? अलग नाम लिया है काम में, और इसने अलग। तो हमें ध्यान में रखना है कि किसके अनुसार पूछा है। गेरिट के अनुसार पूछा है तो मूर्त काम में लेंगे। यदि थॉर्नडाइक के अनुसार पूछता है तो मूर्त के स्थान पे क्या रहेगा? यांत्रिक बुद्धि रहेगा। नेक्स्ट इनको देखते हैं एक एक करके। अब अपना देखते हैं अपनी जो मूर्त बुद्धि है उसी को क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? गामक बुद्धि बोलते हैं। अपनी जो मूर्त बुद्धि है गेरिट के अनुसार, यांत्रिक थॉर्नडाइक के अनुसार, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? गामक बुद्धि के नाम से बोलते हैं। तो ये क्या होते देख रहे हैं? इस बुद्धि का संबंध, इसका संबंध, इस बुद्धि का संबंध, बुद्धि का संबंध, संबंध मशीनों, मशीनों व यंत्रों से होता है। यंत्रों से होता है। अपनी जो अमूर्त बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है, जो गामक बुद्धि होता है, उसका संबंध किससे होता है? मशीनों व यंत्रों से होता है। नेक्स्ट, इसे व्यवहारिक, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि भी कहते हैं। अपनी जो अमूर्त बुद्धि है, गामक बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। और इसका संबंध किससे होता है? मशीनों व यंत्रों से इसका क्या होता है? संबंध होता है। नेक्स्ट, इस बुद्धि वाले व्यक्ति, कौन सी बुद्धि वाले? मूर्त बुद्धि वाले बोले, ये यांत्रिक बुद्धि वाले बोले, या गामक बुद्धि वाले? इस बुद्धि वाले व्यक्ति, इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या क्या बन सकते हैं? इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है, मिस्त्री, इंजीनियर, मिस्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ,
विशेषज्ञ, ठीक है, कारीगर, कारीगर आदि बन सकते हैं, आदि सब बन सकते हैं, बन सकते हैं। क्योंकि देखो अपनी क्या है, मूर्त बुद्धि बोले या यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि एक ही नाम है। और इसका संबंध पूछ ले तो इसका संबंध किससे होता है, मशीनों व यंत्रों से होता है, ठीक है। और इसी को क्या है, व्यवहारिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपने जो मूर्त बुद्धि वाले या यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मिस्त्री बन सकते हैं। मिस्त्री कोई भी हो सकता है, मोटरसाइकिल का है या बड़ी गाड़ियों का कोई भी हो सकता है, क्योंकि उनका संबंध क्या है, मशीनों से यंत्रों से है। या कोई कारीगर बन सकता है या कोई तकनीकी विशेषज्ञ है, उसका संबंध भी क्या होता है, मशीनों यंत्रों से होता है, बन सकता है। तो अपना सीधा सा पूछ ले कि इंजीनियर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि इंजीनियर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, मूर्त बुद्धि बोले या यांत्रिक बुद्धि बोले या गामक बुद्धि बोले या व्यवहारिक बुद्धि, इनमें से कोई भी नाम हो, ये किसमें पाई जाती है, इंजीनियर में पाई जाती है, मिस्त्री में पाई जाती है, कोई तकनीकी विशेषज्ञ है उसमें पाई जाती है, अपना जो कारीगर है। क्योंकि इंजीनियर, मिस्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ और जो कारीगर होते हैं, इन सभी व्यक्तियों का संबंध किसी ना किसी मशीन या यंत्र से होता है। तो इन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, मूर्त बुद्धि या गामक या यांत्रिक या बोले व्यवहारिक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट अपने देखते हैं अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट अपनी क्या है, अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्या है, अमूर्त बुद्धि। तो ये क्या है कि इस बुद्धि का संबंध क्या है, कि इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध, बुद्धि का संबंध, संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है। यानी कि अपनी जो अमूर्त बुद्धि होती है उसका संबंध किससे होता है, तो अपनी अमूर्त बुद्धि का संबंध है वो पुस्तकीय ज्ञान से होता है। नेक्स्ट इसे सैद्धांतिक, सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, कहते हैं। अपनी अमूर्त बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है, सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इस बुद्धि वाले व्यक्तियों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क वितर्क क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। यानी कि जो अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है, कल्पना शक्ति होती है, चिंतन शक्ति होती है, ठीक है, तर्क शक्ति होती है, वितर्क शक्ति होती है, वो क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और अपनी अमूर्त जो बुद्धि है उसी को अन्य किस नाम से जानते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। नेक्स्ट इस बुद्धि वाले व्यक्ति, इस बुद्धि वाले व्यक्ति डॉक्टर, वकील, साहित्यकार आदि बन सकते हैं, ठीक है। तो अपनी क्या रहेगी, ये अमूर्त बुद्धि क्या रहेगी कि अपनी जो अमूर्त बुद्धि है इसका संबंध किससे रहेगा, तो इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से रहेगा, ठीक है। इसको सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट इस बुद्धि वाले व्यक्तियों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, वितर्क शक्ति, ठीक है, तुलनात्मक रूप से क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है इनमें।
नेक्स्ट, अपने जो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, या साहित्यकार बन सकते हैं। सीधा सा पूछ ले कि डॉक्टर के अंदर कौन सी बुद्धि है, तो डॉक्टर के अंदर कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि है, क्योंकि डॉक्टर का संबंध क्या है? इसका संबंध किससे? पुस्तकीय ज्ञान से है। या साहित्यकार में कौन सी बुद्धि है? तो कौन सी रहेगी? अपनी अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि रहेगी। या वकील में, क्योंकि इन सभी का संबंध किससे है? पुस्तकीय ज्ञान से है। नेक्स्ट देखते हैं अपना सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्या अपनी? सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्या रहेगी अपनी? सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि है, इसमें क्या कहता है कि इस बुद्धि वाले व्यक्तियों में सामाजिक गुणों की अधिकता पाई जाती है। यानी कि जो सामाजिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामाजिक गुण है वो क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें समायोजन करने की शक्ति अधिक होती है। यानी कि जो सामाजिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कर लेते हैं? अपने आप को किसी भी वातावरण में क्या कर लेते हैं? समायोजित कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये व्यक्ति कौन से? सामाजिक बुद्धि वाले। ये व्यक्ति अपना जीवन क्या करते हैं? सफलतापूर्वक जीते हैं। यानी ये क्या करते हैं? यह सफलतम तरीके से क्या करते हैं? अपने जीवन को जीते हैं। नेक्स्ट, इस बुद्धि वाले व्यक्ति समाज सेवक, ठीक है, व्यापारी, नेता आदि बन सकते हैं। तो ये क्या रहेगी? अपनी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सिर्फ नेता में क्या है? सामाजिक बुद्धि है। राजनेता में नहीं, व्यक्ति में, सिर्फ नेता सब लिखे। तो क्या है? अपनी सामाजिक बुद्धि। तो इस बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या है कि सामाजिक गुणों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और इनमें समायोजन करने की शक्ति भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, और ये व्यक्ति है अपने जीवन को सफलतम तरीके से या सफलतापूर्वक क्या करते हैं? जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या करते हैं? समाज में या वातावरण में क्या कर लेते हैं? अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, और समायोजन होने के बाद उनका जीवन वो क्या है? सफलतापूर्वक जीते अपना जीवन। नेक्स्ट, अपने जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या है? समाज सेवक है, व्यापारी है, और नेता आदि बन सकते हैं। सीधा सा पूछ ले कि व्यापारी के अंदर कौन सी बुद्धि है? तो व्यवसायी या व्यापारी के अंदर कौन सी बुद्धि है? तो सामाजिक बुद्धि रहेगी। नेता में पूछ ले तो सामाजिक बुद्धि रहेगी। उसके बाद समाज सेवक में पूछे तो कौन सी बुद्धि रहेगी? अपनी सामाजिक बुद्धि रहेगी। तो आज की क्लास हमने कहां तक देख ली कि बुद्धि क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। उसके बाद हमने बुद्धि की कुछ परिभाषाएं देख ली, और उसके बाद हमने बुद्धि के प्रकार। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। कल हमारी क्लास रहेगी किसके? बुद्धि के सोपान। यहां से आगे देखेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से सोपान होते हैं।